नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है और वो जबरदस्ती के नेता बने हैं। उमरिया में आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर उनके साथ महुआ बिनने पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि अगर राहुल गांधी को महुआ बिनना और खाना ही है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो आपको याद होगा, कल ही ये तस्वीर सामने आई थी जब राहुल गांधी अपने गंतव्य के लिए निकले थे और इस दौरान रास्ते में उन्हें कुछ महुआ बिनने वाली औरतें मिल गईं और उनसे वे रुककर बातचीत करने लगे। और इसी वीडियो के सामने आने के बाद यहां पर मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को अगर महुआ खाना और बिनना अगर उन्हें पसंद है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये बयान दिया है। क्या बोलूं उनके बारे में। वो कही गया कि वो जबरदस्ती के नेता हैं, उनको मूल रूप से पिंड उनका राजनीति लायक नहीं है। उनने खुद ने महुआ खा करके बता दिया कि उनकी क्या शौक है। हम सब जानते हैं कि महुआ बीनना और महुआ खाना अगर वही करना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या तो देखिए, महुआ बिनना और महुआ खाना अगर यही उनका शौक है तो सब लोग समझ सकते हैं कि क्या उनकी सोच है, ये भी कहना है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महुआ खाकर उन्हें अपना शौक पूरा करना है, महुआ बिनना और महुआ खाने अगर उनका शौक है तो उससे समझा जा सकता है कि उनकी किस तरीके की सोच है। थोड़ा विस्तार से समझाएं इस पूरे बयान को। देखिए, बिल्कुल देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की किसी क्रियाकलाप पर आपत्ति जताई हो या फिर टिप्पणी की। उसके पहले भी हमने लगातार देखा कि चाहे जब वह किसानों के बीच में गए हों, मजदूरों के बीच में गए हों या फिर ट्रक ड्राइवर्स के साथ जब उन्होंने यात्रा की थी, उसके बाद भी कई तरह के सवाल जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए गए। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव लोकसभा का है और पहले चरण में चुनाव होना है और वो शहडोल यात्रा पर पहुंचे थे राहुल गांधी। और जब कल सुबह जब वो शहडोल से उमरिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ महिलाएं उनको महुआ बीनते मिली थी। वहां पर उन्होंने उनके साथ मुलाकात की थी और जो जमीन में महुए पड़े थे उनको चखा भी था। तो उसके बाद अब देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के जो मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर बार किया और तो साफ तौर पर यह कहा है कि वह राजनीति करने लायक नहीं है, वह जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वो महुआ बीनना उनको पसंद है, महुआ खाना उनको पसंद है तो मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है। तो देखिए, भले ही बात महुए की हो रही हो लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी की जो कार्य क्षमता है या जो उनकी प्रतिभा है उस पर सवाल खड़े जरूर डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनको राजनीति करना नहीं आती है, उनको जबरदस्ती राजनीति कराई जा रही है। देखिए, इसके पीछे के कई कारण बताए जाते हैं कि राहुल गांधी की कई जो वीडियो हैं वो बीजेपी अक्सर वायरल करती रहती है और बताती है कि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो बहुत सारी चीजें जो है वो जानती नहीं है। ये समय समय पर बीजेपी इस तरह के सवाल उठाती रहती है और उसी कड़ी में उनका ये बयान समझा जा सकता है। जी, और सीधे बात करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। राम पांडे जी, आपको आवाज आ रही मेरी? तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राम पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? तो चलिए फिर से हम शैलेंद्र का रुख करते हैं। शायद राम पांडे जी को आवाज नहीं आ रही, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, राहुल गांधी को लेकर हमेशा आड़े हाथों लिया जाता है और खासतौर पर बीजेपी एक तरीके से मजाक भी उड़ाया जाता है। जब कल राहुल गांधी अपने गंतव्य के लिए निकले थे सभा के दौरान, उसके बाद हमने देखा था कि सड़क पर वे रुके और जो महुआ बिन रही थी औरतें, कुछ उनके पास वो रुक गए, उनसे बातचीत करने लगे। हालांकि महिलाएं काफी खुश नजर आई उस दौरान उनसे बातचीत करके और उन्हें काफी सारी बातें की, उनसे महुआ भी खाया। लेकिन अब इसको लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है राहुल गांधी को। देखिए, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी जब जब कोई क्रियाकलाप या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद जब भी उनके वीडियो सामने आते हैं उसको लेकर हमेशा जो है वो बीजेपी सवाल खड़े करती रही है और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बात देखिए, वो जब वहां से गुजर रहे थे जो महिलाएं, एक बार फिर से आपको रोकना चाहेंगे शैलेंद्र, हमारे साथ राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता है, नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो राम पांडे जी के पास पहुंचते हैं। राम पांडे जी, कल ही वीडियो सामने आया था जब राहुल गांधी जा रहे थे दिल्ली के लिए और उस दौरान उन्होंने
महुआ बीनने वाली औरतों से मुलाकात के रास्ते में रुक गए, महुआ खाते भी नजर आए। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया है कि भाई महुआ बीनना और महुआ खाना अगर यही उनकी सोच है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके की सोच राहुल गांधी रखते हैं। देखिए, मोहन यादव जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें सच्चे और अच्छे लोगों की राजनीति अच्छी नहीं लगती है। आज देश में राहुल गांधी हो या जो भी सच बोलने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, उसकी आवाज दबाई जा रही है, उसको जेल में डाला जा रहा है। वहीं झूठे लोग हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि नोटबंदी हमारे देश को बर्बाद कर देगी, उस पर सील अभी किसने लगाई? जस्टिस नागरत्ना ने, कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने का एक माध्यम था। उन्होंने क्या कहा था कि जो गलत जीएसटी है और 28% जो टैक्स लिया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। राम पांडे जी, आपसे हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप दूसरे मुद्दे पर चले जा रहे हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट कि जो कल उनका वीडियो सामने आया था उस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया कि अगर उनकी यही शौक है महुआ बिनना और खाना, तो समझा जा सकता है कि उनकी सोच कैसी है। और अक्सर राहुल गांधी किस तरीके के जो वीडियोस आते हैं बीजेपी ट्रोल करती है। सर, इस पर आपका रिएक्शन चाहिए। मतलब जनता के बीच में ना जाए, हेलीकॉप्टर से मोदी जी की तरह रोड शो करें। वो तो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, ट्रक ड्राइवरों के, मिस्त्रियों के, तो सबके बीच में जाते हैं। मिस्त्री के बीच में जाते हैं तो मिस्त्री से बात करते हैं, कैसे आप काम करते हो, आपकी आमदनी क्या है, आपका खर्चा कैसे चल रहा है, जितना कमा लेते हो उसमें घर का गुजारा होता है कि नहीं। किसानों के बीच में जाते हैं, धान के खेत में जाते हैं, गेहूं के खेत में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं कि आपको एमएसपी मिल रही है कि नहीं, आपकी आमदनी डबल हुई कि नहीं, जो मोदी जी ने कहा था। ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाते हैं, ट्रक में खुद बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कुलियों के बीच में जाते हैं, कुलियों के बीच में बैठते हैं। जब हम उन लोगों के बीच में बैठेंगे, बातें करेंगे, उनकी चीजों को समझेंगे, तभी तो हम गहराई से उनके दर्द को समझेंगे। बिल्कुल, नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, सुन रहे हैं आप राम पांडे जी का बयान कि भाई आम जन के बीच में जाने में दिक्कत क्या है? जब उनके बीच में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तभी तो उनकी परेशानियां सुन पाएंगे। ये गजब है राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विद्वान है काफी, पर उसके बाद मजबूरी है कि उनको डिफेंड करना पड़ता है राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को। अब वो जा रहे हैं और जाके क्या कर रहे हैं? महुआ खा रहे हैं। तो जिस तरीके का राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए था या व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कमी है। और वन शू डजंट फिट ऑल। तो ये राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि राजनीति उनके बस की नहीं है। हो सकता है कि उनके परिवार में किसी ने बहुत अच्छी राजनीति की हो, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन रहा हो, पर वो राहुल गांधी भी कर पाएंगे इसकी संभावना अब तो दिखाई नहीं देती है। और जनता उन्हें लगातार रिजेक्ट कर रही है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेता उनको लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं जी। और हाल ही में एक बयान भी सामने आया था कांग्रेस का, नेहा जी, कि भाई भारी जनसैलाब देखकर बीजेपी घबरा गई और एक बार फिर से राहुल गांधी को छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा रिएक्शन आपका। जनसैलाब कहाँ आ रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, और जनसैलाब कैसे लाया जाता है ये हमने विधानसभा में भी देखा था। विधानसभा के चुनाव के समय भी जहाँ पर कांग्रेस की रैलियां हो रही थी, जब जनता से वहां पूछा जा रहा था तो कह रहे थे ठेकेदार उठाकर ले आया, हमने तो कहा था कि चलना है और हम आ गए। किसकी रैली में आए? मोदी की रैली में आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र में हैं और ट्रोल किए जा रहे हैं। हालांकि कल उनका ये वीडियो सामने आया था जिस दौरान वो महुआ बीनने वाली जो औरतें थी उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने महुआ भी खाया और इसको लेकर अब निशाने पर लिया गया है। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल रतलाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जी हां, कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ज्वाइन किया बीजेपी। उज्जैन बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें पार्टी में रखा जाएगा, ये दावा किया गया है। और सबका सम्मान बराबर होगा। मान सम्मान की जो बात की जाती है, दरअसल लगातार जो कांग्रेसी नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, जब तो उनका ये कहना था कि उनको उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा था और इसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और अब ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां
विष्णुदेव साय घायलों से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, देर रात दुर्ग में एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। इस दौरान जो घायल थे उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं रायपुर एम्स, और एम्स में उनका इलाज किया जा रहा है। जो घायल हुए थे कुछ की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। रायपुर की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। रायपुर के एम्स में इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं और घायलों से उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। देर रात भीषण एक हादसा हुआ जहां एक बस कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। तकरीबन 45 कर्मचारी उसमें सवार थे और इस दौरान 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस। 12 अब तो अपडेट हुआ है आंकड़ा, 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 या 3 लोगों की हालत काफी नाजुक भी है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इन सभी को आनन फानन में देर रात एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया। जो मृत हुए थे उनके शव बाहर निकाले गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। और साथ ही अब जो घायल हैं उन्हें, जिन्हें हल्की चोट आई थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें एम्स भर्ती किया गया है। और एम्स में ही मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं एम्स। रायपुर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और अब 2 तस्वीरें जहां ये पूरी घटना घटित हुई है वहां की भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जो युगल तिवारी वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा भी लिया और दर्शकों को भी दिखाया गया कि किस तरीके से तमाम लूप पोल्स हैं उसके चलते ये घटना घटित हुई है। और हमारे साथ संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, रायपुर एम्स पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय घायलों से मुलाकात करने के लिए। इस पूरे कुम्हारी में जो सड़क हादसा हुआ है, इस पूरे घटना से पूरी तरह से जो अवगत है, लगातार पल पल की अपडेट हमारे द्वारा जो है लगातार दिखाई गए। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है एम्स पहुंचे हैं, यहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। अब तक इस पूरे हादसे में 13 लोगों की जो है मौत हो गई है। वहीं कुछ क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में एडमिट हैं, जिससे मिलने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए हैं। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घायलों से मिलने अंदर पहुंचे और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर इस पूरे मामले की जो है बाहर निकल के यहाँ पर पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे, बाइट देंगे, बताएंगे कि अंदर घायलों की स्थिति अभी जो है किस तरह से। इसके बाद आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जो है वो कुम्हारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहाँ पर लगातार निरीक्षण जो है घटनास्थल का वो किया जा रहा है। और इसके बाद लगातार अधिकारियों की मौजूदगी में जांच का जो कार्य है वो भी जो है वो जारी है और घायलों का उपचार भी यहाँ पर लगातार जारी है। परिजन भी जो है परेशान है, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सीएम जो है अभी अंदर गए हैं, यहाँ घायलों से जो है मुलाकात करेंगे। उसके बाद अंदर की जो स्थिति है उसके बाहर जो है पत्रकारों को जो है रूबरू कराएंगे। फिलहाल जांच का जो कार्य है वो लगातार जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कुम्हारी पहुंचे हुए, वहाँ घटनास्थल का वो अलग निरीक्षण कर रहे हैं। और सीएम साय जो है एम्स पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले ट्रैफिक संजय शर्मा भी जो है मौके पर पहुंचे थे और स्पॉट पर उन्होंने जांच का कार्य जो है वो किया था। इसके साथ ही गाड़ी की कंडीशन अभी कैसी है, लापरवाही कैसी हुई है, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो जांच जो है लगातार की जा रही है। और इसके बाद जो ट्रैफिक आईजी का जो है बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सड़क काफी सकरी है। उसके साथ ही सुरक्षा के उपाय तत्काल आवश्यक रूप पर थे। इसके साथ ही जब गाड़ी वहाँ, जब सड़क हादसा ये हुआ, जब गाड़ी नीचे गिरी है तब गाड़ी ऑन ही थी, लाइट भी जो है पूरी तरह से सही बताया गया उनके द्वारा। उसके साथ ही गाड़ी की भी जो स्थिति है, बस की भी स्थिति उन्होंने सही बताई है फिलहाल। और ये भी कहा गया कि आगे इस तरह की जो है घटना न हो, इसको लेकर हालांकि यहाँ पर बहुत सारी खामियां पाई गई हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। बहुत सारी खामियां हमने देखी हैं। बस की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, 2007 की बस बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जिस सड़क पर ये बस जा रही थी वो सड़क पूरी खराब थी, सही ढंग से बनी भी नहीं थी, बहुत सकरी थी, साइड में कोई बैरिकेटिंग नहीं थे, सुरक्षा के कोई निर्देश वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई बोर्ड वहां पर मौजूद नहीं था। और साथ ही साथ जो वो खदान थी जहां पर ये गिरी है, जिस खाई में, मुरुम की खदान बताई जा रही है, जिसे बंद नहीं किया गया। तनु जी बिल्कुल, ये तमाम जो पहलू है उनसे कल ही हमने आपको अवगत कराया था। तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई थी कि किस तरह से उस रास्ते पर काला अंधेरा होता है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही जब वहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया भी था कि यहाँ पर पहले भी हादसे जो है हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर वहाँ पर कुछ पुख्ता
इंतजाम और व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। सभी सड़क है मोड़ों की और उसके बगल में रेली भी जो है वो नहीं बने हुए हैं। तो ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था को जो है पहले भी हादसे होने के बाद नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद शुरुआती जांच पर लोग यही जो पहले हादसे हुए उनको नजरअंदाज किया जाना ही सबसे बड़ी लापरवाही है और उससे भी सबक नहीं लिया गया और अभी एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। तकरीबन कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं तनु? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में 13 लोगों की मौत की खबर सामने है और इसके बाद करीब 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और कहा जा रहा है शुरुआती जांच के दौरान जो है बस में 27 कर्मचारी जो है वो सवार थे। इसको लेकर जो रोड सेफ्टी चेयरमैन संजय शर्मा भी थोड़ी देर पहले जो है स्पॉट पर पहुंचे थे। उन्होंने बस की स्थिति का जो है पूरी तरह से जायजा लिया है, चेक किया है। उसके बाद शुरुआती तौर पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि बस चालू हालात में था और प्रत्यक्षदर्शी ने ये बताया वहाँ पे कि गाड़ी जब नीचे गिरी है तब भी बस जो है वो स्टार्ट था, लाइट भी जल रही थी। पहले हमको ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर बस की जो है वो लाइट नहीं जल रही थी और जब वो कंपनी से बाहर निकली तब लाइट नहीं जल रही थी। उसके बाद ही कंपनी के द्वारा उसको रोका नहीं गया था, लेकिन रोड सेफ्टी चेयरमैन का कहना है कि बस की लाइट जो है वो जल रही थी और बस की स्थिति भी उन्होंने बताया है कि पूरी तरह से ठीक नजर आ रही है। बाकी उनका कहना है कि पेपर और डिटेल देखने के बाद उसका जानकारी इस मामले में। एक चीज और स्पष्ट करिए, क्या ये भी जानकारी मिल रही थी, ऐसा भी अंदेशा था, शक था कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जांच के तौर पर ये बताया जा रहा है कि आसपास शराब का दुकान भी था। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ड्राइवर जो है वो नशे में हो, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। सभी शवों का भी अभी पीएम होना है और पीएम होने के बाद ही ये तमाम पहलू पर जो है वो पर्दा उठाएगा और स्पष्ट जानकारी इस पूरे प्रबंधन की भी एक बड़ी लापरवाही तनु, क्योंकि जब सुबह युगल तिवारी पहुंची हुई थी मौके पर तो उनके माध्यम से बताया गया कि 32 सीटर बस है और जानकारी की तकरीबन 45 से 50 लोग इसमें सवार थे। ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही, इससे तो बस अनियंत्रित होगी फिर। जी बिल्कुल, देखिए पहले ये जानकारी आई थी कि बस में 40 से 50 जो कर्मचारी थे सवार थे, लेकिन रोड सेफ्टी चेयरमैन उन्होंने बताया है कि भैया ने बताया कि 27 कर्मचारी जो है पूरे मामले में जो है वो बिल्कुल, यानी कि इस बस में जितनी संख्या पहले सामने आ रही थी कि 45 से 50 कर्मचारी सवार थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम संख्या थी इसमें कर्मचारियों की जो कि इसमें जा रहे थे। कुम्हारी से भिलाई जाते समय यह हादसा हुआ। तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में बस पलट गई, खाई में जा गिरी और इस दौरान आप देखेंगे जो टिफिन लेकर जाते हैं कर्मचारी, अपना सामान लेकर जाते हैं, वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बस चकनाचूर हो गई है पूरी तरीके से, सीटें उखाड़ कर यहाँ पर जो जख्मी थे उनको निकालना पड़ा। यहाँ तक कि जो ड्राइवर था वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ था कि वो गुहार लगा रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि उसको बचा लिया जाए। लेकिन दुखद ये है कि उसकी भी इस घटनास्थल में घटना के दौरान, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और 13 लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी तक 12 ही आंकड़ा बताया जा रहा था, एक और घायल की इसमें मौत हो गई है, 10 गंभीर रूप से घायल है। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। तनु, अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रबंधन की तरफ से प्रबंधन का विरोध हो रहा है। जो मृतक है उनके परिजन, जो घायल हैं उनके परिजन लगातार विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि जो फैक्ट्री उसको बंद भी कर दिया गया है अभी। जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला हुआ था, ये रात में जो है पूरी घटना घटी, उसके बाद सुबह भी प्रबंधन की ओर से उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी प्रबंधन के द्वारा कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया गया है। पहले प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आ रही थी कि बस की एक लाइट खराब है। ऐसे में जब बस कंपनी से बाहर निकलती है तो आखिर कंपनी के द्वारा उसको रोका क्यों नहीं गया? इसके साथ ही जब हम कंपनी बिल्कुल तनु, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल के पास, जब मुख्यमंत्री वासुदेव साहब पहुंचे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, और अभी हाल ही में मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में बाद में चलो घायल लोगों से घायल लोगों से आप मुलाकात करने पहुंचे, कैसी स्थिति है, क्या दिशा निर्देश? देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में
10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं। और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त की हैं। और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक है और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। सर, मुआवजा काफी कम दे रहा है जो प्रबंधन है फैक्ट्री का। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है। और जो इलाज यहाँ बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेंगे। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। फैक्ट्रियों में गाड़ियां, बसों की तो सुना आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो भी घायल हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कंपनी और सरकार कर रही है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि और साथ ही नौकरी दिए जाने का भी प्रबंधन ने दावा किया है, वादा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।